आज हम लोग देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। हम लोगों ने पहले देखा था कि एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर याद है सबको? प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर हमने देखे थे। एरिथमेटिक ऑपरेटर हमने उसकी प्रोग्रामिंग भी करके देखी, प्रोग्राम भी देखा उसका। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर सभी को क्लियर है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल दो वेरिएबल्स को या दो कंडीशंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए किया जाता है, या फिर एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि दो वैल्यू, दो वेरिएबल या दो कंडीशन, इनको एक दूसरे के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स या फिर सॉरी इस ऑपरेटर का इस्तेमाल दो वेरिएबल्स को बीच होता है। ठीक है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए किया जाता है इन दोनों। सॉरी, इस ऑपरेटर का जो इस्तेमाल होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशन चेक करने के लिए किया जाता है। ओके, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे कि हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग क्यों सीख रहे हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि हम लोग रियल लाइफ टाइम में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो अगर हम कोई एक प्रोग्राम बना रहे हैं रियल लाइफ में, देखिए कंडीशन है एक कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी में एक पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है, और उसके लिए ग्रेजुएशन में जो आपका स्नातक है उसमें कम से कम 60% चाहिए। ठीक है, तो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ग्रेजुएट है और 60%, मिनिमम 60% है आपके पास, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मेरे परसेंटेज जो है वो मैं कंपेयर करूँगा कि हाँ ये 60% से ज़्यादा है क्या, हाँ तो ये 78%, तो ये ज़्यादा है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, अगर ये मान लीजिए कि ये अगर 60% से कम हो, मान लीजिए कि 58 हो, तो क्या हो जाएगा, ये कंपनी खुद रिजेक्ट कर देगी मुझे कि नहीं आपके परसेंटेज तो 60 से कम है, तो आप एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं या ऐसी जगह अप्लाई ही नहीं करूँगा कि मुझे पता है कि यहाँ मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो अगर मैं ये कंपैरिजन में सही से कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑपरेटर मैं अगर सही से यूज़ कर पा रहा हूँ तो सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है ना? ओ सॉरी 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 ठीक है, अब ठीक है, चलिए सॉरी। यस सर, आ रहा है सर हाँ अभी। ठीक है, तो फिर से यहाँ कंटिन्यू फिर से शुरू करते हैं। किसी कंपनी में एक वैकेंसी निकली हुई है किसी पोस्ट के लिए कि जहाँ की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम 60% चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं मेरे परसेंटेज अगर कंपेयर करता हूँ, ठीक है, अगर ये मेरे परसेंटेज अगर 60% से ज़्यादा हो तो ही मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। मान लीजिए कि मेरे 78% है, तो मैं यहाँ अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हूँ। और अगर ये 58% है या कुछ 40% हुए, तो कंपनी खुद रिजेक्ट कर देगी और मुझे खुद को पता चल जाएगा कि अरे यार नहीं, 60% से ये कम है, तो मैं यहाँ अप्लीकेबल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ अप्लाई ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल हुआ हमारे लिए। होता है ना ऐसा, अगर आप कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कहीं आपने यस सर। हायर स्टडीज़ के लिए कहीं आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपने के जो प्रीवियस परसेंटेज है
आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन की है, तो वो मिनिमम मान लीजिए कि 60% चाहिए या 70% चाहिए। अगर आपको ऐसे परसेंटेज है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी जगह आप अप्लाई करेंगे जहाँ आपके परसेंटेज या आपका क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल होता हो। ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कैसे कर पाएंगे आप, कैसे चेक करेंगे? आप कंपेयर करेंगे उनके क्राइटेरिया को खुद के क्राइटेरिया से, अभी खुद को। तो अगर आप वो कंडीशंस, वो कंपैरिजन आपका सक्सेसफुल होता है तो आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये डेली यूज़ में होने वाले काम है, हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर हमें केवल दो वैल्यू प्रोवाइड करता है, 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स यानी कि कंडीशन गलत है, और 1 का मतलब होता है ट्रू यानी कि कंडीशन सही है। अगर कंडीशन सही आती है तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर 0 आता है तो सॉरी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, मीन्स अगर क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस सर। तो रिटर्न क्या आएगा? 1। 1 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स 0। 0 आएगा। ठीक है, ये जी सर। तो ये हमने कैसे कंसिडर किया ये, ताकि हमने ये रिलेट किया, इससे हमने रिलेट किया, कंपेयर किया, 59 को 60 से कंपेयर किया, 78 को 60 से कंपेयर किया, तब जाके हमें पता चला कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर के ज़रिए हम लोग इसे कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप। पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर। देखिए, ये जो ऑपरेटर है इसे कहा जाता है इक्वल टू ऑपरेटर, 2 बार असाइनमेंट का सिंबल। ठीक है, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल जो होता है वो दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए किया जाता है कि इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल दो वैल्यू को इक्वल नहीं होने के लिए चेक किया जाता है कि हाँ, ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या करना है, या दोनों कंडीशन अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है। दो ऑपरेंड्स की वैल्यू चेक करता है और इनको इक्वल नहीं होने पे ये कंडीशन, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों इक्वल है तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ, ये इसे कहा जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इसमें और इसमें, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, इसे कहा जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक, अब जैसे कि जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है ये दो ऑपरेंड के बीच में काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि 78 है और 60 है, इन दोनों को हमें चेक करना है कि ये क्या सही है। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर के जरिए हमें चेक करना है। तो अगर हमने ऐसे लिखा तो ये कंडीशन क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो जब हम लोग ये चेक करते हैं कि ग्रेटर देन ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट जो ऑपरेंड होता है ये बड़ा होता है।
ठीक, ये जो ऑपरेंड है ये क्या होता है, पहला ऑपरेंड बड़ा होता है तो ही ये कंडीशन ट्रू होती है, इसीलिए इसे ग्रेटर देन कहा जाता है। और अगर हमने ऐसा चेक किया लेस देन, तो लेस देन में क्या होता है, फर्स्ट ऑपरेंड क्या होता है, छोटा होता है। लेस देन ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेंड जो होता है वो दूसरे ऑपरेंड से छोटा होता है, इसलिए इसे लेस देन कहते हैं। तो ये भी वैल्यू ट्रू होगी, ये भी वैल्यू ट्रू होगी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है ये कि जो हमारे परसेंटेज है वो 60 हो और हमें क्या करना है, चेक करना है 60। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ऑपरेंड है, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60, ये क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मान लीजिए कि पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा नहीं भी है, इक्वल है, तो भी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम एज अगर हम यहाँ पे लेस देन यूज करते हैं, लेस देन और इक्वल टू, तो भी ये कंडीशन ट्रू आएगी। 60 इज लेस देन और इक्वल टू 60, तो भी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, इसका कोई कारण सर? हम लोग यहाँ पे इक्वल टू दे रहे हैं ना। देखिए हमने 6 टाइप देखे, हमने पहला देखा इक्वल टू, दूसरा देखा नॉट इक्वल टू, तीसरा था हमारा ग्रेटर देन, चौथा है हमारा लेस देन ऑपरेटर। अब इसमें देखिए यहाँ तक अगर कोई वैल्यू इक्वल है, हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इक्वल के लिए हमने कंडीशन चेक कर ली, नॉट इक्वल के लिए भी हमने कंडीशन चेक कर ली, ग्रेटर देन के लिए कंडीशन चेक कर ली हमने, लेस देन के लिए भी कंडीशन चेक कर ली हमने यहाँ पर। ठीक, लेकिन अगर कोई वैल्यू उससे बड़ी या छोटी है या बराबर भी है, हम लोग ऐसा कहते हैं ना, यहाँ चलो 60% है तो भी चल जाएगा, चलो आ सकते हैं तुम। ठीक है, एग्जैक्ट 60% हो तो भी चलेगा, आप एप्लीकेबल हो, लेकिन कम से कम 60 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा प्रॉब्लम क्या था, ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो 60% भी है तो भी चलेगा ना। तो यहाँ पे इक्वल टू में हम लोग चेक कर सकते हैं क्या कोई कंडीशन में इक्वल टू क्या करेगा, दो ऑपरेंड के बीच में एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो ही इक्वल ये चेक करेगा। नॉट इक्वल टू तो मतलब 60 नहीं होगा तो ये चेक ही नहीं करेगा, सॉरी चेक ही करेगा। ग्रेटर देन में क्या चेक होगा, ये जो 60 से बड़े हैं वो चेक होंगे। लेस देन में क्या चेक होगा, जो 60 से छोटे हैं वो चेक होंगे। लेकिन अगर 60 है और 60 से ज़्यादा है तो वो कैसे चेक होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर काम में आएगा। अगर 60 और 60 से छोटे हैं तो ऐसी कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर काम में आएगा। ठीक है, क्लियर है हुआ ये? जी ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल ये देखते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है, हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, फर्स्ट मिली है 25, सेकंड मिली है 6। एक एक्स वैल्यू है हमारे पास, एक्स में 25 है, वाई में क्या है 6 है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि x इज लेस देन y,
तो ये क्या कंडीशन ट्रू है? x छोटा है क्या? x की वैल्यू क्या है? नहीं सर, x की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। x की वैल्यू 25 है x की वैल्यू y की वैल्यू 6 है। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा? अगर फॉल्स है तो 0 आएगा। 0 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आउटपुट यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अगर हमने कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं सर, ये भी फॉल्स होगा। ये भी फॉल्स है, तो इसका भी ये 0। 0 आ गया। अब हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x ग्रेटर देन है ये क्या? ट्रू है। x ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है। तो इस देन हाँ, इसलिए ये क्या आ गया? 1 आ गया, ट्रू आ गया। अब हमने चेक किया कि x इज ग्रेटर देन y, तो ये तो ट्रू ही है। ट्रू है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि x और y की वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं, x ये भी और y फॉल्स की, है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। और हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x के अंदर जो वैल्यू है और y के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल है क्या, और नॉट इक्वल है क्या? हाँ, ये ट्रू है। नॉट इक्वल टू, हाँ, मतलब दोनों के अंदर अलग, हाँ अलग अलग है दोनों के वैल्यू, तो हाँ ये ट्रू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोग्राम हमने देखा उसी प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन से। सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम। जब भी आप प्रोग्रामिंग कीजिए तब बार बार प्रोग्राम सेव करते रहिएगा। ठीक है, हमने क्या कहा? इंटीजर x कॉमा y। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि हम लोग स्कैनएफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखा था ना हमने। जी सर। रन टाइम पे हम लोग वैल्यूज़ कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग हाँ अभी सर, स्कैन। स्कैनएफ के ज़रिए हम लोग लेंगे। तो हम लोग अभी एक मैसेज दे देते हैं, इंटर फर्स्ट वैल्यू। स्कैनएफ फंक्शन में क्या आएगा? यहाँ पर हम लोग कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, किस डेटा टाइप की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग? डिजिट, इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप की, तो यहाँ पे परसेंट डी आएगा। और कहाँ स्टोर करेंगे हम उसे, किस एड्रेस पे स्टोर करेंगे फर्स्ट वैल्यू को? एक्स। किसके एड्रेस पे स्टोर करेंगे? एक्स के एड्रेस पे। तो क्या हो जाएगा? ये एड्रेस ऑफ एक्स। एक्स। ठीक है, सेम एज क्या आएगा? प्रिंट एफ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परसेंट डी एंड
एड्रेस ऑफ, दूसरी वैल्यू कहाँ स्टोर करेंगे हम? y, एड्रेस ऑफ y। एड्रेस ऑफ वाई। ओके, अब हम लोगों को चेक करना है, क्या चेक करेंगे हम कि x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है क्या, ठीक है, या नॉट इक्वल टू है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, प्रिंट है और सेंड डी। हम लोगों को आउटपुट भी चाहिए इसका, तो हम लोगों ने चेक किया x इज लेस देन, पहले क्या देखा था हमने, इक्वल टू देखा था, इक्वल टू y, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंट डी x इज नॉट इक्वल टू y, प्रिंट एफ परसेंट डी x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट एफ परसेंट डी x is less than y, printf percent x is greater than or equal to y, printf percent d, ये क्या आएगा, x is less than or equal to y, ठीक है। कंपाइल करके देखा हमने प्रोग्राम, देखिए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर 6 आ गए, इक्वल टू ऑपरेटर आ गया, फिर नॉट इक्वल टू आ गया, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो ये 6 ऑपरेटर आ गए। अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट। हमने यहाँ पे कंपाइल करके भी देख लिया इसे, ठीक है, ये 0 एरर 0 वार्निंग है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, या हाईलाइटेड दिख रहा है आपको रो, हाँ सर। ठीक है। तो देखिए एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है अभी। तो अब एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन होता जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और टॉप टू बॉटम इसका एग्जीक्यूशन होता है। अब क्या है, मेन फंक्शन शुरू हुआ, इंटीजर एक्स वाई मेमोरी में कहीं तो भी डिक्लेयर हो गए। अब CLR SCR ये जो है, ये क्या करेगा कि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है, ये स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन जो है, ये क्लियर कर देगा, ठीक है, हो गई क्लियर। CLR SCR ने आपकी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। अब प्रिंट एफ क्या करेगा, आपका जो ये डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है, वो मैसेज आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो ये मैसेज भी आ गया, ठीक है। देखिए जैसे जैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, आउटपुट विंडो पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारा आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। स्कैनएफ के जरिए हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी वैल्यू इनपुट लेंगे कीबोर्ड के थ्रू। हमने कहा 25, ठीक है। फिर दूसरा प्रिंट होगा कि ये क्या आएगा, सेकंड वैल्यू प्रिंट करो। स्कैनएफ के जरिए हम लोग सेकंड वैल्यू देंगे। हमने वही 2 वैल्यू ली है जो अभी हमने चेक की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो चेक किया था, क्या ये इक्वल टू है 25 और 6
क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये कंडीशन सही है? नहीं सर, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा, ज़ीरो आ फॉल्स। गया। देखिए आउटपुट ज़ीरो आया, ये यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट क्या आया? ज़ीरो आया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नॉट इक्वल टू एक्स और वाई नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू टू वाई। एक्स एंड वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो ये कंडीशन सही है, यस, ये ट्रू तो हो जाएगा। तो ये ट्रू हो वन। जाएगा, तो ये वन आएगा। ओके सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे तो आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया अभी यहाँ पर। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि x और y इक्वल टू है क्या, तो ये ज़ीरो आ गया। x और y नॉट इक्वल टू है क्या, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वन आएगा। x की वैल्यू y से ग्रेटर देन है क्या, x इज़ ग्रेटर देन y, तो ये क्या कंडीशन है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो वन आ गया। अब x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन y, फॉल्स है। फॉल्स है। एस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ट्रू है। ट्रू है, वन आएगा। और x इज ये लेस देन, फॉल्स है। ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट जो हमने डिस्कस किया था वही हमारा आउटपुट भी आ गया। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं, दो ऑपरेंड पे काम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, दो कंडीशंस को चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम अभी? किसी को प्रॉब्लम रिलेशनल ऑपरेटर में? जी नहीं। क्लियर है ये ऑपरेटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सवाल पूछा जा सकता है आपको ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा भी डाउट, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बता दीजिए सर एक बार। ठीक है, फिर से एग्जीक्यूशन देखते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम सी का प्रोग्राम जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन उसका टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे तक उसका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इंटीजर एक्स और वाई मेमोरी में कहीं तो भी डिक्लेयर हुए। सीएलआर एससीआर से क्या होगा, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है, ये जो आउटपुट स्क्रीन है यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें आउटपुट स्क्रीन, तो ये क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गई स्क्रीन। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो ये मैसेज भी प्रिंट हो गया हमारा। स्कैनएफ के ज़रिए हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे, तो हमें इनपुट चाहिए अभी, तो हमने ये इनपुट लिया। ठीक, फिर हमारा सेकंड मैसेज प्रिंट हुआ कि एंटर सेकंड वैल्यू। स्कैनएफ के ज़रिए हम लोग कीबोर्ड से दूसरी वैल्यू इनपुट लेंगे, हम लोगों ने दूसरी वैल्यू इनपुट ली। अब प्रिंटएफ के लिए हमने यहाँ पे एक आउटपुट लिखा है ताकि हमें पता चले कि ये नीचे जो आ रहा है वो आउटपुट है। ठीक है, अब प्रिंटएफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूशन के वक्त ये क्या चेक कर रहा है कि x इज़ इक्वल टू वाई, क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों समान है क्या, ये कंडीशन सही है
ये चेक हो रहा है। तो क्या ये कंडीशन सही है? शायद एकता जी ने पूछा था। जी सर माइक ऑन करना भूल गई थी। जी जी सर। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सही है? जी सर। ये कंडीशन सही है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों समान है। एक मिनट। एक्स देखिए यहाँ पर आउटपुट विंडो में देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी है 25 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, एक ही है? तो सर ये कंडीशन गलत है। तो ये आउटपुट में क्या आएगा? अगर कंडीशन गलत होती है तो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। क्या था? जीरो। अच्छा। ठीक है, अगर आउट जब भी अगर कंडीशन गलत होगी तो जीरो आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो, अच्छा। ठीक है, अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो अगर कंडीशन गलत है तो ज़ीरो आएगा और अगर कंडीशन सही है तो 1 आएगा। तो अभी यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट होगा? ये 0 प्रिंट होगा या 1 प्रिंट होगा? जीरो। 0 प्रिंट होगा। देखिए 0 आ गया। एक्स और वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई दोनों समान नहीं है ऐसा हम चेक कर रहे हैं। क्या दोनों समान नहीं हैं? हाँ सर ये कंडीशन सही है क्योंकि एक तो 25 एक हाँ, 26 है तो तो ये दोनों समान। आउटपुट में क्या आएगा फिर? ये 1 है। 1 वन आएगा। आएगा। ठीक है, एक्स वाई से बड़ा है क्या ऐसा चेक कर रहे हैं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कंडीशन क्या हुई? नहीं सर तब x 25 है y 26 है तो सर बड़ा कैसे होगा? 26 कहाँ है? ये तो 6 है ना सिर्फ। अच्छा सर। यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन में देखिए हमने क्या दिया है। अच्छा सर। एक्स तो की सर वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू क्या 26 है 25 है और सेकंड वैल्यू जो है वाई की वो क्या है 6 है। है। ठीक है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जी सर। ट्रू हुई या फॉल्स हुई? ट्रू। तो क्या ट्रू आएगा? हुई सर। तो क्या हुई? क्या आएगा कंडीशन आउटपुट में? आउटपुट में आएगा सर 1। 1 आएगा। बढ़िया। सेकंड नेक्स्ट बताइए, एक्स इज लेस देन वाई, x इज लेस देन वाई, y से सर इसमें ये जीरो आएगा क्योंकि 0 ये आएगा। कंडीशन बढ़िया। गलत है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ये कंडीशन क्या होगी? x इज ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे दोनों चेक होगा। अगर ग्रेटर देन है तो भी चेक होगा और इक्वल टू है तो भी चेक होगा। तो क्या हुआ? ये x इज इक्वल टू y सर ये तो गलत है। ग्रेटर देन भी तो चेक कर रहे हैं ना हम लोग। सर इस ग्रेटर देन अगर चेक कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ये कंडीशन ठीक होगी सर। तो 1 होगा ये। तो आउटपुट होगा 1। ठीक है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, x इज और इक्वल टू, लेस देन लेस देन और इक्वल टू, क्या एक्स, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से छोटी या उसके बराबर है क्या ऐसा चेक कर सर रहे ये हैं। कंडीशन में जीरो आएगा क्योंकि ये 0 आएगा। कंडीशन गलत ठीक है, ठीक है। तो अभी किसी और को प्रॉब्लम है इसमें? 6 टाइप के हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे हैं, आपको क्लियर हुआ ये? है। यस सर क्लियर हो गया सर अच्छे बढ़िया से। बढ़िया। और किसी को प्रॉब्लम है? और एक बार एक्सप्लेन करना है इसे। नो सर। ठीक है, बस इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए अभी और फिर आज